अकॉर्डिंग। हमने कहा ज्वाइंस हैं क्या, हमने क्या कहा ज्वाइंस हैं क्या। अगर हमारे पास एक टेबल ये है, इसके अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है, और एक टेबल ये है हमारे पास, इसके अंदर भी कुछ डेटा रखा हुआ है, क्या है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ टेबल्स में डेटा रखा हुआ है, राइट। फिर हमने क्या कहा, पेन लेते हैं हम, हमने कहा यहाँ पर क्या है, लाइन ले लेते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। हमने कहा 3 से 4 कॉलम इसमें हैं, और 3 से 4 कॉलम इसमें भी हैं हमारे पास, क्या है, 3 से 4 कॉलम हमारे इसमें भी हैं, राइट। और हम जब प्राइमरी की पढ़े थे तो क्या होता था, सपोज दैट हमने कहा, टेक्स्ट लेते हैं, हमने कहा यहाँ पर आईडी है, टेक्स्ट को नहीं लिख रहा है, चलो पेन ले लेते हैं, या फिर ठीक है, चलो जो भी हमारा है, आईडी यहाँ पर लिखा है, अच्छा ये है, ठीक है, इरेजर लो, इसको मिटा दो थोड़ा सा। हमने कहा यहाँ पर आईडी लिखा है, आईडी लिखा है, क्या लिखा है, आईडी, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, इस कॉलम के अंदर आईडी लिखा है, ठीक है। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हम इन दोनों टेबल को, इस दोनों टेबल को क्या करते हैं, एक टेबल के रिजल्ट सेट में लाना चाहते हैं, क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, MER, मर्ज करते हैं बेसिकली, ठीक है। किसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे मर्ज कर रहे होते हैं हम, कॉलम के बिहाफ पे, कॉलम्स के बिहाफ पे जब हम मर्ज कर रहे होते हैं, कॉलम के बिहाफ पे मर्ज कर रहे होते हैं, तब हमारा क्या कहलाता है, तब हमारा कहलाता है जॉइंस। क्या यहां तक समझ में आए। जब हम दो टेबल को मिलाकर, दो टेबल से दो टेबल को मिलाकर एक रिजल्ट सेट क्रिएट करते हैं, when I write a query, when I combine two tables and both tables merge according to their columns, and then we call our return a data set is called joins, ठीक है। मतलब दो टेबल्स को हम जब मर्ज करते हैं उनके कॉलम के बेस पे, उनके कॉलम्स के बेस पे, तब हम क्या कहलाता है, वो ज्वाइंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा मैंने क्यों बोला कॉलम्स के बेस पे, क्या किसी और तरीके से मर्ज कर सकते हैं, हाँ कभी कभी हम रोज के बेस पे मर्ज करते हैं, लेकिन उसको कुछ और बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं हम। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, इतना इतना क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार सारा रिमूव करो इसे, ठीक है, हमने कहा हटा दिया। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा सपोज मेरे पास टेबल है, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहा, अब देखो मैंने डेटाबेस यूज नहीं किया, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, पिंकी, बट हमारे यहाँ पर पिंकी है भी नहीं, तो हमें क्या, कौन सा डेटाबेस लेना है। जब मैं कहता हूँ डिफरेंट डेटाबेस, तो मूवी डेटा ले लिया, .dbo डेटाबेस ऑब्जेक्ट, .dbo डेटाबेस ऑब्जेक्ट, देन टेबल का नाम एक्टर्स, right, actors, select all the data from movie data .dbo .movie, ठीक है, select all the data from movie data .dbo .director, राइट। इस तरह से मैंने n कॉलम्स ले लिए, और ये क्या है, सारे के सारे हमारे वर्क करेंगे। क्या कह रहा है, द कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन हमारा बना नहीं है, मतलब यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, देन हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कनेक्शन बने चाहे ना बने, हम तो यहाँ से काम कर ही सकते हैं। क्या कह रहा है, डेस्कटॉप पिंग रिक्वेस्टेड, ओके ठीक है, इसको कैंसिल करो, ठीक है, इसको भी कैंसिल करो, क्योंकि हम जो लिख रहे थे यहीं पे लिख रहे थे, अरे कैंसिल नहीं करना था अपने को क्या करना था, फाइल कनेक्ट कर लेते हैं एक बार हम, क्योंकि वो फाइल ओपन थी, वो पिंकी की वाली ही फाइल ओपन थी। तो हमने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम मूवी डेटा डॉट डीवीओ, क्या है कोई बताएगा, यस, डेटाबेस ऑब्जेक्ट डॉट डीवीओ डॉट, बोल दिया मैंने यहाँ पर मूवीज, ठीक। अगर मैं इन दोनों टेबल्स को ही एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो हमारे पास दोनों रिजल्ट सेट आ गया। अगर मुझे क्या करना हुआ, मर्ज करना हुआ, तो एक और कॉमा डेटा ले लेते हैं,
फ्रॉम मूवी डायरेक्शन, ठीक है, क्या ले लेते हैं, मूवी डेटा डॉट डीव्यू डॉट मूवी डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मैंने तीनों को ले लिया, टॉप टू ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, टॉप टू, ठीक है, टॉप थ्री, टॉप फोर, मैंने कहा एग्जीक्यूट करता हूँ। टॉप टू थ्री क्या हुआ, मतलब ऊपर के दो तीन कॉलम ले लिए एग्जांपल के लिए, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता समझ नहीं आता। अगर मुझे इन तीनों मूवीज को मर्ज करना हुआ तो मैं किस बिहाफ पे मर्ज करूंगा, मैंने कहा सेलेक्ट टॉप फाइव ऑल डेटा फ्रॉम मूवीज डेटा डॉट डीव्यू डॉट डायरेक्टर, राइट। हमने कहा ये मेरा रिजल्ट है। हमने कहा अच्छा टॉप टू ही टू ले लो सब में, ठीक है, फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा, मैं करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं स्क्रॉल करना नहीं चाहता हूँ। तो ये देखो सब में क्या आ गया, दो दो डेटा आ गया, ठीक है। अगर मैं चारों डेटा को मर्ज करूंगा तो इनके किस पे बेस पे पता है मर्ज करने का, हमें कॉलम के बेस पे मर्ज करना है। अब देखो आपका कॉलम कैसे मर्ज करेंगे, जो आपके दोस्त कैसे बनते हैं, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है या जिन क्वालिटीज को आप पसंद करते हैं ऐसे ही आपके दोस्त बनते हैं। तो हमने कहा जब डेटा की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ सिमिलर डेटा दूसरे टेबल में ही होगा, कुछ ना कुछ सिमिलर डेटा होना चाहिए। जैसे हमने कहा यहाँ पर इस डेटा के अंदर, इस मूवीज के अंदर, मूवी डेटाबेस के अंदर क्या मूवी आईडी हमारा देखो यहाँ पर है, क्या हमारा मूवी आईडी मिल रहा है। इसको थोड़ा सीरियस करते हैं, हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। हमने कहा ये रहा, देखो यहाँ पर देखो क्या मूवी आईडी है हमारा। तो हमने कहा मूवी आईडी हमारा मूवी वाले में है, तो मूवी के डायरेक्टर किसने, मूवी का डायरेक्शन किसने किया है, तो हमने कहा मूवी आईडी से हम यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, हमें डायरेक्टर की आईडी पता चल जाएगी। और इस डायरेक्टर का नाम क्या है, इस डायरेक्टर का नाम क्या हमें डायरेक्टर आईडी से पता चल जाएगा। तो क्या किया हमने, और इस डायरेक्टर आईडी से, डायरेक्टर आईडी से, अच्छा एक्टर का हमें तो यहाँ पर कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, बट आ सकता, रोल कैसे नजर आ सकता, देखो नजर आएगा, यहां से जाते हैं सेलेक्ट टॉप वन ऑल डेटा फ्रॉम मूवी डेटा डॉट डीबीओ डॉट मूवी डायरेक्शन है, एक्टर है, मूवी कास्ट में आ सकता है, राइट। चलो एक बार देख लेते हैं हम, शायद यस मूवी कास्ट में आ गया, देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं हम, ठीक है। देखो मूवी कास्ट में हमारा क्या आ गया, कैरेक्टर आईडी आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कहा, इसको थोड़ा सा ये करते हैं और इरेज करते हैं, क्या कर दिया मैंने, ये करेंगे हम, पूरा सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देते हैं। अब देखो हमने कहा एक्टर, हमने क्या देखा कि एक्टर वाले के अंदर एक्टर आईडी हमें निकल के आ गई, और इसी तरह से एक्टर कौन था, एक्टर का फर्स्ट नेम फुल नेम मूवी आईडी मिल गया, राइट। तो हमने कहा मूवीज किसने किया है, ये वाली मूवी किसने की थी, और हमने कहा ये वाली मूवी, मूवी आईडी मिल गई। मूवी आईडी से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर देखो डायरेक्टर आईडी में मिल गया, डायरेक्टर आईडी से डायरेक्टर का फर्स्ट नेम फुल नेम मिल गया। और जब हमने मूवी आईडी जब हमें मिली तो उस मूवी में उस एक्टर का रोल क्या था, सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो हमने कहा कुछ ना कुछ एक दूसरे में कॉमन होना चाहिए, एक दूसरे में क्या होना चाहिए, कॉमन डेटा होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम मर्ज कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा यहाँ पर देखो एक्टर आईडी से, एक्टर आईडी से डायरेक्टर आईडी कॉमन है ना, डायरेक्टर वाली टेबल में भी, डायरेक्शन वाली टेबल में भी डायरेक्टर आईडी कॉमन है, और डायरेक्शन से डायरेक्टर वाली टेबल कनेक्टेड हो जाएगी। मतलब कि एक टेबल से दूसरी टेबल में जब कनेक्ट करते हैं तो कुछ कॉमन डेटा देखते हैं, मतलब उनके कॉमन कॉलम होने चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से लिखे हो, जरूरी नहीं हमें क्या है कि कैसे हैं, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मूवी आईडी इंटीजर में लिखी है तो यहाँ पर भी मूवी वाले डेटाबेस में मूवी आईडी इंटीजर में ही लिखी होनी चाहिए।
भले इसका नाम मूवी आईडी के रहा, क्या लिखा हो, मूवी एसआर नंबर लिखा हो, मूवी सीरियल नंबर लिखा हो, राइट, हमें उससे नहीं फर्क पड़ता, हमें उसके अंदर वैल्यू कैसी लिखी है, उसका डेटा टाइप कैसा है, इससे फर्क पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेट को हम मैच कराते हैं। क्या कराते हैं, मल्टीपल डेटा सेट से मैच कराते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम जॉइंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंस। जॉइंस कितने टाइप के होते हैं, राइट, सबसे पहले क्या कहते हैं, जॉइंस हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कोई बताएगा जॉइंस हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं जॉइंस की नॉर्मल डेफिनेशन लिखूं तो क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर, कोई बताएगा मेरे को। when two table merge according to किस पे, कॉलम, कॉलम का, कॉलम ब्रैकेट में लिख देते हैं सेम डेटा टाइप, राइट, इज कॉल्ड and written a result set is called अच्छा यहाँ पर, ठीक है, चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना। अच्छा चलो एक बार देख ही लेता हूँ मैं इसको रिमूव करके, क्योंकि शायद ना हटे। कोई बात नहीं, समझ गए ना आप लोग। चलो हाँ यार, कमेंट्स में क्यों लिखे, हमने लिख दिया यहाँ पर when two tables merge on behalf of their column and return result set is called joins। ठीक है, मे बी ये डेफिनेशन गलत हो, लेकिन समझ में आया। डेफिनेशन फिलहाल क्या है कि दो कॉलम को मर्ज करते हैं हम, तो वही मैंने लिखा, दो कॉलम को मर्ज करते हैं और एक सिंपल डेटा रिटर्न करता है। तो वो किसके बिहाफ पे होता है, जब हम कॉलम के बिहाफ पे कहते हैं तो हमारा जॉइंस के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंस की। इसको मैंने तो टाइप्स ऑफ जॉइन क्या होते हैं, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं जॉइंस। पहला क्या होता है, जॉइंस, या फिर इनर जॉइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइन या फिर इनर जॉइन, राइट। दूसरा हमारा क्या होता है, लेफ्ट जॉइन। ठीक है, तीसरा हमारा होता है राइट जॉइन। हाँ अभी बताते हैं लेफ्ट और राइट कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर चौथा हमारा क्या होता है, फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। देन हमारा आता है सेल्फ जॉइन। ठीक है, सेल्फ जॉइन, और फिर हमारा आता है क्रॉस जॉइन। ठीक है, अब ये तो इतने कंफर्म है, इतने होते ही होते हैं। देन दो जॉइंस और होते हैं जिनको बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। अच्छा, और भी बनाते जाएंगे तो बनते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंस कैसे बनते हैं। ठीक है, जॉइंस होते क्या है, हमने कहा ये दोनों मेरे पास क्या है, सर्कल है। अच्छा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को। तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ इस चीज से कि जब से मैंने ये सीखा है ना, मैं मस्त एक ही जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ इसका, मतलब एक ही जगह पे बता रहा हूँ मैं। इसलिए हमने कहा एक सर्कल मेरे पास ये हो गया और दूसरा सर्कल मेरे पास ये हो गया। ठीक है, ज्वाइंस का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन डेटा दोनों में हो। ज्वाइंस मतलब दो ज्वाइन कर रहे हैं ना, अगर मैं चार्जर और मोबाइल एक करता हूं
तो हमारे पास क्या होता है, ये सॉकेट उसी सेम टाइप की होती है ना, राइट, ये सॉकेट भी उसी सेम टाइप की होगी हमारे पास। तो जो स्ट्रक्चर इधर होगा वही काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उसका होल लूप होल इधर होगा। तो हम ये कहते हैं कि दोनों चीजों को जब मर्ज कर रहे होंगे तो कॉमन डेटा पे मर्ज करते हैं। तो दोनों में हमने क्या देखा, कॉमन डेटा मेरा क्या है, कॉमन डेटा मेरा ये है ना, तो हमारा रिटर्न क्या करेगा, इसके बिहाफ पे रिटर्न करना चाहिए हमें, इसके बिहाफ पे, इसी कॉमन ज्वाइन के बिहाफ पे। क्या समझ में आया इतना सा, आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन करते हैं, अपने टेबल से निकालते हैं हम क्वेश्चन करते हैं यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया हमने, हमारे पास ये डेटा था, ऐसे कुछ डेटा था। तो हमने कहा उस मूवी का नाम बताओ, उस मूवी का नाम बताओ जिसको डायरेक्टर कौन, जिसने किसने, या फिर मैंने कहा आईज वाइट शट को डायरेक्टर किसने किया, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आईज वाइट शट, सिंपल। तो हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कहां से, मूवी डेटा डॉट डीबीओ डॉट मूवी से, वेयर क्या बोलेंगे, वेयर मूव टाइटल, राइट, क्या लिखेंगे, मूव टाइटल क्या है हमारा, आइस वाइट शट, डन। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने कहा ये मेरा क्या आ गया, ये क्या आ गया मेरा, आइस वाइट शट आ गया। ओके, इसको एक बार क्लोज करते हैं हम, फिर हम नीचे जाते हैं और ये कहते हैं कि ये टेबल किसी दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में आते हैं, एक्ट्रेस वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ पर हमने एक डिजाइन बना रखी है जिसको बोलते हैं ईआर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, ईआर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तब हमने कहा इस मूवी को हमने 3 टेबल से कनेक्ट किया है, एक तो मूवी कास्ट में और मूवी कास्ट को एक्टर से। तो हमने कहा आइस वाइट शट का एक्टर कौन था, यहां से निकलेगा ना। तो कैसे, देखो इस टेबल से मूवी आईडी कॉमन है ना, दोनों टेबल में क्या कॉमन है, मूवी आईडी। तो हमने क्या किया, ऑल डेटा की जगह हम मूव आईडी ढूंढते हैं, हमेशा मूव आईडी ढूंढते हैं। तो हमारी मूव आईडी क्या निकलेगी, 907 निकलेगी। फिर हमने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कहां से, मूवी कास्ट, मूवी डेटा डॉट डीबीओ डॉट मूवी कास्ट। तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरा, मूवी आईडी के साथ साथ मेरा एक्टर आईडी भी निकल के आ जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्टर आईडी, सही है, एक्टर आईडी। और जहां पर मूव आईडी क्या आई हो, 907, राइट, यही तो मूवी आईडी निकली थी, देखो यहाँ पर। कर सकते हैं, सब क्वेरी से भी कर सकते हैं, देखो 907 107 आ गई, 907 की आईडी क्या आई, 107 आई। तो हमने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कहां से, मूवी डेटा डॉट डीबीओ डॉट एक्टर, वेयर एक्ट आईडी क्या आएगी, 107 आई हो, ठीक है। ये निकाला तो क्या निकला, एफ नेम एल नेम, ये निकलेगा। इसको सब क्वेरी से प्रॉब्लम जानते क्या थी, सब क्वेरी से प्रॉब्लम ये है कि हमें मल्टीपल डेटा निकालना है, हमें मूवीज से भी कुछ डेटा लेना है, उस मूवी का नाम बताओ, उस आईडी का भी, मूवी का आईडी का भी बताओ। तो
सब क्वेरी क्या करती है, जो आउटसाइड क्वेरी लिखी होती है उसका सब कुछ देता है, लेकिन इनसाइड के क्वेरी का कुछ रिजल्ट नहीं देता है हमें, इनसाइड क्वेरी का हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने कहा ये रहा, इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। हमने कहा इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर लगाते हैं ये, लगाते हैं ये, लगाते हैं ये। ठीक है, ये लिखा वेयर मूवी आईडी इक्वल टू, यहाँ से मूवी आईडी निकल के जाएगी। जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो एक्टर की आईडी निकल के आ गई। क्या हुआ, एक्टर की आईडी निकल के आ गई हमारी यहाँ तक। हमने यहाँ से वेयर को नीचे बोल दिया और वेयर के ऊपर हमने ये बोला। डन, ध्यान से देखना वरना एक स्टेप भूलोगे गायब हो जाएगा सब। ठीक है, अब हमने कहा ये तो ठीक है, लेकिन इस एक्टर आईडी के 107 निकले, इसका नाम बताओ। तो हम इसको भी क्या कहते हैं, यहां से पेस्ट करते हैं इक्वल टू ब्रैकेट और लास्ट में फिर से ब्रैकेट। जितनी बार ब्रैकेट ओपन करेंगे उतनी बार क्लोज भी करेंगे। तो ये देखो क्या आ गया, एक्टर आईडी ये एक्टर जेंडर ये। अब हमें क्वेश्चन आया कि मूवी का नाम भी बताओ साथ में। यहाँ पर जो रिजल्ट सेट आया है ना, इसमें इसका नाम भी बताना पड़ेगा आपको। ओके यस, क्या हुआ, रिवीजन कब से शुरू कराएंगे, नाइस क्वेश्चंस, बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी पहली क्लास है तभी होगी। बताऊंगा भी टाइम आते बताऊंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना, और भी ज्यादा चीजें रिटर्न करनी है, तो हम यहाँ पर सब क्वेरी यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं यूज करेंगे, तन हम सब क्वेरी यूज नहीं करेंगे। मेरा बेसिकली क्वेश्चन था डायरेक्टर ऑफ आइज वेल सेट एंड आल्सो राइट गिव रिटर्न एंड आल्सो रिटर्न द मूवी नेम एंड मूवी आईडी। ये 3-4 चीजें मुझे चाहिए थी, ये 3-4 चीजें मुझे सेम टाइम पे ही चाहिए थी, तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बस आउटर रिजल्ट, आउटर क्वेरी का रिजल्ट देती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पर कहते हैं कि भैया ज्वाइन लगा लो। दिख रहा ना आप लोगों को, क्या लगा लो, ज्वाइंस लगा लो। ज्वाइंस कैसे लगाते हैं, देखो 120 है ही नहीं यहाँ पर, तो ज्वाइंस कैसे लगाते हैं, तो हमने कहा सेलेक्ट लिखते हैं पहले, तो छोड़ देते हैं फ्रॉम, कहां से, मूवी डेटा डॉट डीबीओ डॉट मूवी। मैं यहां से जाकर मूवी डेटा लिख लेता हूँ, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस के लिए हम ये लिखते जरूर है। ठीक है, लो अब नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फ्रॉम मूवी, और मूवी का शॉर्ट नेम रख देता हूँ क्या, एम। और जिसको मैं ज्वाइन कराना चाहता हूँ उसको क्या लिखूंगा, ज्वाइन, उसके बाद दूसरी टेबल मूवी कास्ट, और इसको बोल देता हूँ एमसी, राइट। ऑन, दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो, पहले दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो, तो हमने कहा ऑन एमसी डॉट मूव आईडी, यहां पर लिखा इक्वल टू एम डॉट मूव आईडी, यहां पर भी लिखा है देखो, डन, आ गया इतना। और यहां पर क्या लिखा, एम डॉट मूव आईडी कॉमा एम डॉट मूव नेम। मुझे एक ही की नहीं चाहिए, मुझे सारी मूवीज का चाहिए, तो मैंने कहा एम डॉट नेम। फिर मैंने कहा क्या, एमसी डॉट एक्ट आईडी, एक्ट आईडी भी मांग लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा ये इतनी क्वेरी हमारी खत्म नहीं हुई, फिर मैं बोलूंगा इसको मैं ज्वाइन कराऊंगा किससे, मूवी डायरेक्शन से, नहीं एक्टर से, क्योंकि एक्टर फाइंड कर रहा हूं ना,
एक्टर, एक्टर को ए बोल दिया शॉर्ट में, एलियास बेसिकली, एज MC, ठीक है, एज M, एज ए, और इसको मैं ऑन करते ही बोलता हूं ए डॉट डायरेक्टर आईडी, सॉरी एक्टर आईडी इक्वल टू MC डॉट एक्टर आईडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉमा देके ए डॉट एक्टर एफ नेम कॉमा ए डॉट एक्टर एल नेम, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता हूँ। मूवी आईडी आई, मूवी टाइटल आया, एक्टर आईडी आई, एक्टर का फर्स्ट नेम आया, एक्टर का लास्ट नेम आया, मतलब एक साथ कई डेटा का हमने देखना सीख लिया। यहाँ से क्या किया, एक साथ कई डेटा को हमने देखना सीख लिया। क्या ये समझ में आया? नया टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक है। हाँ एकदम ठीक है। मतलब जब हम एक साथ कई डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा यहां से, चलो पहला क्वेश्चन हमें कहां से देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट। राइट अ क्वेरी टू लिस्ट इंफॉर्मेशन ऑल द एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ एनी हॉल। ये तो हमारा उससे भी हो सकता था ना, सब क्वेरी से भी किया भी है, सब क्वेरी से नहीं किया होगा, किया है। पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट अ क्वेरी लिस्ट ऑल द मूवीज विच रिलीज इन अदर कंट्री अदर देन यूके। हो गया था। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मूवी टाइटल, ईयर ऑफ रिलीज, डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ द मूवी, रिव्यूअर, दोज रिव्यूअर इज अननोन। अभी रुक जाओ, ये चार टेबल ज्वाइन होंगी यहाँ पर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द डायरेक्टर हुज फर्स्ट नेम इज वुडी एंड लास्ट नेम इज एली। हो गया है। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू व्हिच ईयर प्रोड्यूस द लास्ट एटलीस्ट वन मूवी। इसको हम सम काउंट फंक्शन के साथ करेंगे, रुक जाओ। नल वैल्यू रिव्यूअर हु हैव रेटिंग, ओके। चलो पहले अपने से ही बनाते हैं, ठीक है क्वेश्चंस। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो यहाँ पर जॉइंस लिखा, राइट, ये ना। हाँ सर। देखो MC क्या हो गया, हमारे टेबल का नाम हो गया, और डॉट के बाद उसके कॉलम के नाम। ए क्या हो गया हमारा, टेबल का नाम, और टेबल के नाम एक आईडी है। तो जब दो चीजें ज्वाइन कर रहे हैं, चार्जर और इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो सॉकेट में तो डालेंगे चार्जर की, इधर उधर तो लगाएंगे नहीं। तो ये दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इस चीज को हम ये बोलते हैं। आगे आओ आप लोग, अच्छा यस आगे आओ, आओ आओ सर, तुम भी आओ आगे। हम डायरेक्ट ईआर डायग्राम में कनेक्ट नहीं कर सकते, ये चीजें डायरेक्टली ईआर डायग्राम में बनी ही होती हैं। ये देखो, सर जैसे एक्सेल में करवाया था आपने। नहीं नहीं, आओ आओ, अरे आओ तो, क्या समझ में आया? हमारे पास क्या है, ये चार टेबल है, हमारे पास चार टेबल है। चारों टेबल के अंदर डेटा देखा, फिर हमने कहा लास्ट नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम तो हमारा इंडियन लिखा है, लास्ट नेम से हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने ये कहा कि सिमरदीप का हमारा डिपार्टमेंट क्या है, सिमरदीप का डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और सिमरदीप किस रोल के लिए काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द डिपार्टमेंट नेम एंड रोल ऑफ सिमरदीप। तो हमने कहा इनमें तो ज्वाइन करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने कहा इसको ज्वाइन करते हैं, किस डेटा को, एम्प्लॉयज को। तो हमने कहा सेलेक्ट, अभी सिलेक्ट के बाद कुछ नहीं लिखते हैं, और इसको लिखते हैं कहां से सिलेक्ट करना, पहले बार एम्प्लॉय से, वैसे सिलेक्ट करना ना अपने को। अगर मैं यहाँ पर ऑल डेटा लिखता हूं तो पहला क्वेरी क्या थी, देखो एम्प्लॉयज नेम आएंगे,
हमने कहा एम्प्लॉय वाली टेबल को ज्वाइन कहां से करना है, डिपार्टमेंट फाइंड करना ना हमें, डिपार्टमेंट। तो ये किसके बिहाफ पे ज्वाइन करना, कोई ना कोई कॉलम कॉमन होना चाहिए हमारा। तो हमने एम्प्लॉयज को बोला ई और डिपार्टमेंट को एलियास नाम दिया ई, सॉरी डी। ठीक है, ऑन करते हैं और फिर लिखते हैं डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। और हमें स्टार का मतलब सारा चीजें, यहां तक देखो पहला हुआ, ये दूसरा हो गया। ठीक है, यहाँ स्टार लगाने से पहले हम क्या करते हैं, मुझे लिमिटेड कॉलम चाहिए, सारा नहीं चाहिए ना, लिमिटेड कॉलम चाहिए, तुम कॉलम के नाम बोल देते हैं। हमने कहा लास्ट नेम, क्या बोला मैंने, लास्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम कॉमा और डिपार्टमेंट आईडी। अब ये कंफ्यूज है कि डिपार्टमेंट आईडी किस टेबल से ले, एम्प्लॉय वाली टेबल से ले या डिपार्टमेंट वाली टेबल से ले, क्योंकि है तो दोनों में ना। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि आप डिपार्टमेंट वाली टेबल से लो या फिर एम्प्लॉय वाली टेबल से लो। ठीक है, तो हाँ अब इसको रन करेंगे, क्या आएगा देखो, सिमरदीप का डिपार्टमेंट क्या है, आईआईटी है, और डिपार्टमेंट आईडी का ये है। ठीक है ना, सारा डेटा आ गया। ठीक है, ओके वेट वेट, आ गया इतना। और मैंने ये कहा, हमने कहा वेयर, अब लास्ट नेम किसके अंदर लिखा है, लास्ट नेम एम्प्लॉय के अंदर लिखा ना, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सिमरदीप। ठीक है, अब ई क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉयज है, अच्छा हाँ, लास्ट नेम। ठीक है, इससे मत क्या कहा, सिमरदीप की स्पेलिंग में मिस्टेक है शायद, सिमरदीप में सर स्पेस है, सिमरदीप में स्पेस है, सिमरदीप क्या है, आईटी है डिपार्टमेंट। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर हमने कहा चारों टेबल में, हमने कहा सिमरदीप का डिपार्टमेंट क्या निकला, आईआईटी निकला, तो रोल क्या है उसकी कंपनी में, उसकी कंपनी में उसका रोल क्या है, हमने कहा ये रहा देखो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फिर से करेंगे ज्वाइन, यहाँ पर लिखे कॉमा लिखेंगे ज्वाइन, ये पहला टॉपिक ही चल रहा ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन किससे करेंगे हम, नहीं उसके प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं ना हम। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमेशा कहाँ लिखते हैं हम, ज्वाइन हमेशा ज्वाइन के जस्ट नीचे लिखते हैं, सबसे नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को पी बोल दिया। ठीक है, और फिर क्या बोला, ऑन ऑन पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी। और देखो प्रोजेक्ट आईडी हमारी किससे मैच कर रही है, सॉरी प्रोजेक्ट में था, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट था ना, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट था, नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट को ईपी बोल देते हैं, ईपी। तो हमने कहा ईपी डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, और एम्प्लॉय आईडी जब यहाँ है तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी तो है, तो हमने क्या बोला, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, क्या ये समझ में आया, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, कॉमा दे दें एक बार, एंड ओके, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं।
ठीक है, और इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिमरदीप। अब यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, कॉमा ईपी डॉट प्रोजेक्ट रोल पता कर लिया। यहाँ पर देखो रोल क्या है, टीम लीड है। हमने इसका प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, एंड आल्सो फाइंड द प्रोजेक्ट नेम, एंड आल्सो फाइंड द प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, अब हमने कहा जब ऊपर वाले टेबल को हमने सारे रन किया था, जब इन टेबल्स को मैंने रन किया था तो हमारे पास क्या रहे, चारों आ रहे थे। तो प्रोजेक्ट नेम क्या है हमारे, इसको हम प्रोजेक्ट से वो मल्टीप्लाई कराएंगे ना। तो हमने कहा ज्वाइन प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट हो गया ना, ये देखो प्रोजेक्ट्स को मैंने बोला पी ऑन किस पे, पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल टू ई डॉट। अब देखो प्रोजेक्ट आईडी यहाँ भी है और प्रोजेक्ट आईडी किसमें है, इसमें भी है, किसमें है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, अब इसको पूरा एग्जीक्यूट करो। और हमने यहाँ पर कॉमा देके क्या बोला, पी डॉट प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। तो ये क्या, जो हम ऊपर सेलेक्ट किया ऑल के जगह जो हम लिखते हैं वही तो रिजल्ट आता है। तो हमने कहा सिमरदीप का डिपार्टमेंट क्या है, आईटी, रोल क्या है, टीम लीड, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वेबसाइट रीडिजाइनिंग। क्या है, वेबसाइट रीडिजाइनिंग। तो मतलब देखो मल्टीपल टेबल्स को हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, एक सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर लिया। किसका, इनका डायग्राम कहीं बनाया नहीं है। नहीं सर, इसमें भी तो आता होगा। हाँ, इसमें बनता है, इसमें शायद यहाँ कहीं से जाके बना क्लिक करके, वो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं कहाँ से है, ये बनता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया इतना। अब देखो ज्वाइंस लिखूं मैं चाहे इनर ज्वाइन लिखूं, इनर ज्वाइन लिखूं, ठीक है, काम दोनों के एक ही हैं, काम दोनों के एक ही है, कोई रिटर्न नहीं आया। ठीक है, यहां पर भी देखो इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन। तो ये हमारे क्या हो गए, इस तरीके से हमने ज्वाइंस को पहला स्टेप क्या किया, कंप्लीट किया। क्या यहां तक किसी को डाउट हुई, आयुष कोई डाउट पूछ सकते हो, पूछो। ज्वाइन जब दूसरी टेबल लगाते हैं